हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक थ्योरी का आज मैं एक पेपर सेट लेके आया हूँ जो कि 2018 में आया था, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर था। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक जो नया सेट लेके आया हूँ। वैसे मेरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सीरीज चल रही है, उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, बट मैं आज मैं मैकेनिकल का रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का पेपर लेके आया हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। दो टीआर कूलिंग इफेक्ट फिल द ब्लैंक्स के समकक्ष होते हैं। किसके होते हैं? 7 किलो जूल प्रति सेकंड। ओके, यानी कि 1 TR में कितने होते हैं? 3.5। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन निम्न प्रक्रिया है, बॉडी के तापमान को वातावरण के तापमान से नीचे करता है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। ओके, टीएस डायग्राम पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का निम्न द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? लंबवत रेखा के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? लंबवत रेखाकरण टीएस डायग्राम पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को दिखाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। घरेलू रेफ्रिजरेशन का निष्पादन गुणांक कितना होता है? यानी घरेलू जो रेफ्रिजरेटर है उसका निष्पादन गुणांक कितना होता है? 1 से ज्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर का आकार होता है, यानी जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? इवेपोरेटर से बड़ा होता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या होगा? इवेपोरेटर से बड़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेफ्रिजरेंट R134a का रासायनिक नाम क्या है? R134a का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कूलिंग कॉइलों पर फ्रॉस्ट क्या होता है? बताना होगा हमको। कूलिंग कॉइलों पर फ्रॉस्ट 2018 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, यानी कि कूलिंग कॉइलों पर जो फ्रॉस्ट होता है इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। लो प्रेशर कटआउट निम्न के साथ प्रयुक्त होता है। किसके साथ प्रयुक्त होता है? निम्न के साथ। अब कौन होगा? वो होगा कंप्रेसर। तो लो प्रेशर कट ऑफ कंप्रेसर के साथ प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता लगभग होती है, कितनी होती है? 0.2 TR। घरेलू रेफ्रिजरेटर की क्षमता कितनी होती है? 0.2 TR। ओके, 10 होता है, 10 रेफ्रिजरेशन। ओके, रेफ्रिजरेशन चक्र में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह निम्न में से नियंत्रित होता है। किससे होता है? एक्सपेंशन वाल्व से। जो रेफ्रिजरेशन चक्र में रेफ्रिजरेटर का प्रभाव एक्सपेंशन वाल्व से नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। रेफ्रिजरेशन मशीन निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पर आधारित है। रेफ्रिजरेशन किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। 2 बार दाब निम्न के बराबर होता है। कितना? 200 किलो पास्कल के। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के वाष्पक में रेफ्रिजरेंट निम्न को बदलता है। तो क्या बदलता है? किसको बदलेगा? देखिए, द्रव्य को वाष्प में। और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लगातार कंटिन्यूस कराऊंगा। कोशिका नलिका का अनुप्रस्थ काट होता है। क्या होता है? कोशिका नलिका का अनुप्रस्थ काट होता है। क्या होता? कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ओके, कोशिका नलिका का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है। कंप्रेसर के निर्गम द्वारा पर दाब को क्या कहते हैं? कंप्रेसर पर निर्गम के द्वारा दाब को बोलते हैं विसर्जक दाब। ठीक है ना? विसर्जक दाब। ये पेपर मेरा पूरा हिंदी में होगा। पदार्थ का प्रत्यक्ष ऊष्मा इसके फिल द ब्लैंक्स को बदलता है। किसके बदलता है? आयतन को बदलता है। पदार्थ का प्रत्यक्ष ऊष्मा इसके आयतन को बदलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या कहते हैं? कंप्रेसर को क्या बोलते हैं? दिल कहते हैं। ठीक है, जिसमें कूलेंट भरा होता है। जैसे R134 एक कूलेंट है। 27 सेंटीग्रेड को निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 300 केल्विन के बराबर होता है। ओके, 273 से जोड़ कर देंगे 227 तो 300 केल्विन हो जाएगा। अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर की नलिका बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये बता रहा हूं, मटेरियल स्टील की बनी होती है। अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर की नलिका स्टील की बनी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। रेफ्रिजरेंट का उपकूलिंग निम्न होता है कंडेंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। गीले कंप्रेशन में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को निम्न अवस्था में छोड़ता है। यानी तो क्या क्या छोड़ता है निम्न अवस्था में? हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म संतृप्त अवस्था में छोड़ता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। वाष्पक में रेफ्रिजरेंट इसकी फेज को बदलता है, तब रेफ्रिजरेंट में योजित ऊष्मा होता है। ओके, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं हम, उसके एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे रेफ्रिजरेंट का, पर आज हम पेपर सेट करा रहे हैं वाष्पीकरण के प्रत्यक्ष ऊष्मा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में शुष्क के रूप में प्रयुक्त रसायन होता है। क्या होता है? सिलिका जल। सिलिका जल। ओके, 24 वाष्प कंप्रेशन सिस्टम में उपस्थित नमी करता है। उपस्थित नमी करता है। क्या कौन करता है? सिस्टम को चोक कर देता है। तो वाष्प कंप्रेशन सिस्टम में उपस्थित नमी करता है। क्या करता है?
सिस्टम को चोक कर देता है। ओके, घरेलू रेफ्रिजरेटर प्रयोग करता है, कैसे प्रयोग करता है? प्राकृतिक संवहन वायु शीतला कंडेंसर। ओके ओके 26 का क्वेश्चन क्या होगा? कंडेंसर के इनलेट पर रेफ्रिजरेंट का तापमान होता है, कितना होता है? कहाँ पर होता है बताएंगे? आउटलेट से ज़्यादा, आउटलेट से ज़्यादा तापमान होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तरल लाइन निम्न के मध्य होता है, किसके मध्य होता है बताएंगे? कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के मध्य होता है तरल लाइन। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक्सपेंशन लाइन मध्य में है, किसके मध्य में है? हम आपको बताने वाले हैं एक्सपेंशन वाल्व एवं एवोपरेटर के मध्य में है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर 29 की। विद्युत धारिता की इकाई है, विद्युत धारिता क्या इकाई है? फैराडे। क्या होती है? फैराडे। ओके, अब बात करते क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्न स्थिति में मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टिंग संभव नहीं है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग संभव नहीं है सिंगल फेज मोटर में। ओके, सिंगल फेज मोटर में निम्न में एमीटर का उपयोग होता है, एमीटर का उपयोग होता है किसमें होता है? सीरीज कनेक्शन में। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। भारत में एसी मेन सप्लाई आवृत्ति है, कितनी है? हम आपको बताएंगे 50 हर्ट्स। ओके, भारत में एसी मेन सप्लाई कितनी आवृत्ति है? 50 हर्ट्स की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। हेक्सा ब्लेड निम्न में से निर्देशित होता है लंबाई में, ठीक है ना, उसको लंबाई में हमेशा निर्देशित करते हैं। वह ज्वाइंट जिनमें प्लेटों को एक के ऊपर एक रखा जाता है वो कौन से कहलाते हैं बच्चों? लैप ज्वाइंट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। समान विद्युत धारा फिल इन द ब्लैंक्स में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरती है, ठीक है ना, समान विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध गुजरती, क्या होगा इसका आंसर? होगा सीरीज सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। हैंड वाइस निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, जो हैंड वाइस होता है निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए? छोटा जॉब के लिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट को दूसरे कॉइल के अंत पॉइंट को निम्न से जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा कनेक्शन। क्या बोलेंगे? डेल्टा कनेक्शन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। V इक्वल टू आई आर है, क्या है? V इक्वल टू आई आर है, क्या? ओम का नियम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। किस प्रकार की वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार की लौ निकलती है? तो गैस वेल्डिंग, आपको पता होगा किस प्रकार की वेल्डिंग विभिन्न प्रकार की लौ निकलती है? गैस वेल्डिंग में। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। स्लिप निम्न में के बीच अंतर है, क्या अंतर है? तुल्यकालिक गति तथा वास्तविक गति के बीच का अंतर है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 41 की। पीतल निम्न का मिश्र धातु है, किसका धातु है? पीतल निम्न का मिश्र धातु कौन कौन होंगे? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक किसके होंगे? पीतल के निम्न मिश्र धातु होंगे। फिर द ब्लैंक्स। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत को यांत्रिक कौन बदलता है? पता आपको? मोटर। विद्युत को यांत्रिक बदलता है कौन? मोटर। हम बात करते हैं क्वेश्चन 43 की। विद्युत रोधक कौन होता है? कौन होता है? प्लास्टिक। विद्युत रोधक कौन है? प्लास्टिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन 44 की। एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में निम्न रूप से जमा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य रूप। मेरे वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। 45 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किसका उपयोग एलिमेंट को गर्म करने में किया जाता है? किसका प्रयोग? हम बात करेंगे नाइक्रोम का, ठीक है ना, नाइक्रोम को एलिमेंट को गर्म करने में किया जाता है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। रेफ्रिजरेटर लाइट निम्न में से प्रचालित होता है, तो किस में प्रचालित होता है? दरवाजे को बंद करने में। रेफ्रिजरेटर लाइट बल्ब होता है कब प्रचालित होता है? जब दरवाजे को बंद करते हैं। 1 टन विंडो एसी के साथ प्रयुक्त हेतु वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेटिंग कितनी होती है? 3 kVA। ओके, 3 किलो वोल्ट एम्पियर। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। वे मटेरियल जिसे चुंबक से कमजोर रूप से आकर्षित किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? वे मटेरियल जिसे चुंबक के कमजोर रूप से आकर्षित किया जाता है वह कहलाते हैं अणु चुंबकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु चुंबकी। हम बात करते हैं क्वेश्चन 49 की। निम्न में से कौन सा डीसी सप्लाई देता है? निम्न में से कौन सा डीसी सप्लाई देता है? तो डायनेमो देता है, डायनेमो देता है, डीसी सप्लाई देता है। बात करें क्वेश्चन 50 की। भारत में घरेलू एसी सप्लाई पावर वोल्टेज है, तो क्या वोल्टेज है बच्चों? 230 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं बात करूंगा कि ये पेपर को पूरा वीडियोस देखें, आपको पसंद आया कुछ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आरएससी की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो लेके आऊँ, मैं आगे और वीडियो से लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।